राजस्थान में बाड़मेर की लोकसभा में हैंडपंप ने बिगाड़ दिया सत्ताधारी सरकार का खेल। एक तरफ पीएम मोदी, योगी और बागेश्वर सरकार तो दूसरी तरफ 34 साल का निर्दलीय प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ने के लिए रविंद्र सिंह भाटी ने पक्ष और विपक्ष के छुड़ाए पसीने। नामांकन के दिन उमड़ा बाड़मेर की जनता का सैलाब देख नेताओं की हवा हुई टाइट। राजस्थान में एक ही नाम गूंज रहा है, रविंद्र सिंह भाटी। तेवर ऐसे कि बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां धराशायी हो जाएं। केवल 34 साल के युवा ने 36 साल पुरानी पार्टियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। चाह करके भी पार्टियां उसे रोक नहीं पा रही हैं। जानते हैं क्यों? भाटी की ताकत और लोकप्रियता किसी जंगल की आग की तरह फैल रही है। सोचिए, राजस्थान के युवा से लेकर बुजुर्ग और बच्चों तक बीजेपी और कांग्रेस के बजाय भाटी भाटी कहते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा के चुनाव के बाद अब रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा के चुनाव के तैयार हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से चुनाव के लिए नामांकन कर दिया है। नामांकन के बाद जनता का प्यार भाटी को मिल रहा है, जिसे देखकर खुद भारत के प्रधानमंत्री ने बाड़मेर का रास्ता पकड़ लिया है कि कैसे भी इस भाटी नाम के युवा को रोका जाए। इधर उधर की राजनीति पर न जाते हुए अगले 5 मिनट इस खबर को ध्यान से समझें। जो भाटी 2023 के विधानसभा चुनाव में विधायक बनने के बाद बीजेपी को सपोर्ट करने लगा था, वो रातों रात कैसे अलग हो गया, लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में क्यों उतर आया और कैसे उसने राजनीति की शुरुआत की, और आइए जानते हैं इस खबर के माध्यम से। बिना कोई भाई कहता बढ़िया कि 23 तारीख का सावारी सीजन है, मैं ओड़क से हुआ ना गयो बिया तो एक 26 तारीख रो भी है। दरअसल राजस्थान के शिव से ताल्लुक रखने वाला एक युवा, एक शिक्षक का बेटा, जो सबसे पहला रिकॉर्ड अपनी छात्र राजनीति के दौरान तोड़ देता है। और ये बात 2019 के वक्त की है, जब रविंद्र सिंह भाटी ने JNV जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहा और ABVP से टिकट मांगी, लेकिन ABVP से टिकट नहीं मिल पाया। असल में उनके राजनीतिक कैरियर की यहीं से शुरुआत होती है और भाटी ने उस वक्त भी बगावत कर ली और निर्दलीय के तौर पर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहली बार निर्दलीय अध्यक्ष चुना गया। राजनीतिक पंडित बताते हैं कि उन्होंने वहीं से विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी और फिर 2023 में विधानसभा चुनाव में भाटी मैदान में आ गए। लेकिन उससे पहले भाटी से चिढ़े हुए लोग मानते थे कि वो कहीं भाजपा ज्वाइन न कर ले, लेकिन भाटी ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया। फिर भी भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया और भाटी ने फिर से बगावत कर दी और शिव से ताल ठोक दी और निर्दलीय विधायक बन गए। और फिर शिव की जनता के आदेशानुसार भाटी ने भाजपा को अपना समर्थन दे दिया। इसके बाद एक युवा अपने आप को आराम न कराकर जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए दौड़ता नजर आ रहा था। एक मोड़ ऐसा आया कि एक हैंडपंप ने भाटी की राजनीति में सियासी भूचाल ला दिया और फिर भाजपा से दूरी बना ली। आइए हम बताते हैं कि हैंडपंप का क्या मामला था जो कि विधायक बनने के बाद चर्चा में आया और क्यों भाजपा से मोह भंग हो गया। दरअसल एक हैंडपंप ने पूरा का पूरा सियासी खेल बिगाड़ दिया। राजस्थान जलवायु विभाग की तरफ से 14 मार्च 2024 का वो दिन था जब एक पत्र बाड़मेर को लेकर वायरल हुआ। इस पत्र में तमाम सारी विधानसभाओं के पेयजल की समस्याओं को दूर करने के लिए नेताओं के हिसाब से हैंडपंप मंजूरी दी गई। वहीं शिव विधानसभा में 22 हैंडपंप की मंजूरी दी गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई। स्क्रीन पर चल रहे पत्र को जरा ध्यान से देखिएगा। इस पत्र में 9 विधानसभाओं को हैंडपंप दिए गए हैं, लेकिन 9वीं विधानसभा को 2 जगह बांट दिया गया है, जिसमें 9वें नंबर पर शिव विधानसभा भाजपा के हारे हुए भाजपा प्रत्याशी स्वरूप सिंह राठौर का नाम दिया गया है। उन्हें 20 हैंडपंपों की मंजूरी दी गई है, जबकि 10वें नंबर पर मौजूदा विधायक रविंद्र सिंह भाटी के नाम 2 हैंडपंप दिए गए थे। इसके बाद राजनीतिक पंडित बताते हैं कि शिव की राजनीति में भूचाल आ गया। रविंद्र सिंह भाटी को सरकारी अमले द्वारा नीचा दिखाया गया और जनता के बीच हारे हुए प्रत्याशी की ताकत का एहसास कराने का संकेत दिया गया। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी को यह बात रास नहीं आई और जनता के आदेशानुसार भाटी ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनकर भाजपा और कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर दी। 34 साल के युवा के सामने पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टी फेल साबित होते हुए दिखाई दे रही है। अब तो बात यहाँ तक आ चुकी है कि भारत के प्रधानमंत्री और तमाम सारे स्टार प्रचारक बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में जाकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी अपने स्टार प्रचारकों के साथ बाड़मेर की जनता के बीच जाने का प्रयत्न कर रही है।
लेकिन बाड़मेर की जनता जगह जगह भाटी का सम्मान करते हुए दिखाई दे रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या सत्ता में बैठी सरकार से रविंद्र भाटी जीत पाएंगे या फिर रविंद्र भाटी को बैकफुट आना पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।